मां, दुर्गा ने भी अलग अलग युगों में कई अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उनके साथ साथ एक देवी ने भी अवतार लिया, जो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पात्र निभाती है। वह कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी है, और असल में वह देवी काली का ही अंश अवतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है, जो खून की प्यासी होती है। मान्यता है कि उसका जन्म उन राजाओं का नष्ट करने के लिए हुआ था जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। क्यों थी वह खून की प्यासी द्रौपदी मां काली का अवतार है, यह बात अर्जुन और युधिष्ठिर को पता थी। एक कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊं कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को यह झांत हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। एक बार भीम कक्ष के बाहर खड़ाऊं ना देखकर अंदर चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। यह देख वह क्रोधित हो उठा और उसने अर्जुन पर गदा से वार कर दिया। युधिष्ठिर ने जब यह देखा तो भीम को ऐसा करने से रोका, क्योंकि वो सच्चाई जानते थे, लेकिन भीम क्रोधित होकर महल से बाहर चले गए। भीम रात में भी महल से बाहर ही थी और एक पेड़च के नीचे सो गए। रात के 12 बजे उनकी नींद खुली तो देखा वहां एक सभा लगने लगती है, जिसमें भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं, और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है, और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी कहती है कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे यह वादा किया है कि वह मेरा यह खप्पर खून से भरवाएंगे। मैं चाहती हूं कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। भीम द्रौपदी का यह विकराल रूप देखकर डर जाता है और उसे यह भी आभास हो जाता है कि द्रौपदी मां काली का रूप है। सभा खत्म होने के बाद भीम अपने प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास जाता है और इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका यह जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। इस पर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है, तो अब मैं क्या करूं? जब भीम ने मांगा प्राणदान, श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना। चाहे जो जाए, जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से 5 भाइयों के लिए प्राणदान मांगते हैं। इस प्रकार भीम की जान बच जाती है और पांडवों की भी